मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल से। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार प्रेम दिया और आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि इस वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हों और आप एग्ज़ाम में अच्छी सफलता प्राप्त करो। तो थर्ड पेपर में आप सभी ने सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट पेपर में आप सब ने बहुत अच्छा किया है और मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके आशाओं के अनुरूप आज फोर्थ पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो हम इसके सिलेबस के बारे में और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे जो बनाए गए वीडियो है उसके इम्पोर्टेंसी के बारे में आपको पता भी लग गया होगा कि हमारा वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना उपयोगी है और आप किस तरह से इनके प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एमए प्रीवियस फोर्थ पेपर। तो सभी छात्र जो पंडित दीनदयाल से भी है, शेखावाटी, ब्रज से, मत्स्य से है, वो देखें, स्पेशली आरयू के छात्र। आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 3 राइटर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग और जीएम हॉपकिंस के बारे में लिखा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की 3 पोएम है, जीएम हॉपकिंस की आपके 6 पोएम है। सेक्शन बी में 3 राइटर ही है, लेकिन मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड के द स्टडी ऑफ पोएट्री और ऑस्कर वाइल्ड का द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को इंपोर्टेंस ही दी है। और सेक्शन सी में आपके 3 है, डिकेंस की टेल ऑफ टू सिटीज है, एस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस है और हार्डी की टेल्स ऑफ द डियाबरवेल्स है। ये आपका सिलेबस है। अब मैं बात करना चाहूंगा, देखो रॉबर्ट ब्राउनिंग और जीएम हॉपकिंस में से आपके एक्सप्लेनेशन आएगी और आपको 4 एक्सप्लेनेशन आएगी, 5 नंबर की एक है, 20 नंबर आपके। इन दोनों को याद करने से एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होगी, लेकिन इन दोनों को याद करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। देखो रॉबर्ट ब्राउनिंग की ड्रामेटिक मोनोलॉग कविताएं हैं, ग्रामेरियन फ्यूनरल, पोर्फिरिया लवर और एंड्रे डेल सार्टो। ग्रामेरियन जो फ्यूनरल है उसमें एक स्टूडेंट लीडर रहता है जो सभी विद्यार्थियों को लीड करता है अपने गुरु को ऊंची जगह दफनाने के लिए, क्योंकि वो उन्हें उच्च सम्मान देना चाहते हैं। प्रोफेरिया लवर में प्रेमी अपनी प्रेमिका से भयभीत है कि कहीं मुझे छोड़ के नहीं चले जाए, क्योंकि वो उच्च वर्ग से है, इसीलिए वो उसका बालों की लट से उसका गला घोट के मार देता है। एंड्रिया डेल सार्टो में वो लुक्रेजिया के प्रति पागल है और वह सारा पैसा उसे दे देता है, उसके एक चित्र बनाना चाहता है जो बहुत खूबसूरत है, जबकि वो जानता है कि उसकी प्रेमिका का प्यार उसके प्रति झूठा है। तो ये एक ओवरव्यू है। हाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो तीनों में से किसी एक कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, या पूछेगा कि आप डिफाइन कीजिए कि ट्रीटमेंट ऑफ लव इन जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसकी कविताओं में ट्रीटमेंट ऑफ लव को कैसे बताया गया है, या पूछा जा सकता है कि डिफाइन रॉबर्ट ब्राउनिंग एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट, या इसकी कविता में ड्रामेटिक मोनोलॉग को बताइए। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग कविताओं के लिए जाना जाता है, तीनों की तीनों कविताओं में ड्रामेटिक मोनोलॉग है। या आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन फिलोसफी ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएम से। तो अगर ये पूछ ले तो आपको इन तीनों कविताओं के बारे में लिखना है। तो या तो आपको इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, या फिर आपसे इन तीनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनके पॉइंट में फिर अलग तरीके से बनेंगे। अब चलते हैं जीएम हॉपकिंस की। जीएम हॉपकिंस की सारी कविताएं बहुत छोटी छोटी है, 6 कविताएं हैं और इनमें बहुत अच्छी इमेजिनरी स्किल्स का प्रयोग हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन इमेजिनरी स्किल्स इन हॉपकिंस पोएम, या पूछा जा सकता है कि फिजिकल वर्ड टू रिलीजियस, कि हॉपकिंस किस तरह से फिजिकल वर्ड से रिलीजियस की तरफ गया। क्योंकि यहाँ पर इन सभी कविताओं में स्प्रिंग एंड फॉल में वो है मार्गरेट लड़की को समझाता है कि वो पेड़ों से गिरती हुई पत्तियों को देख के दुखी होती है, तो वो उसे संसार के बारे में बताता है। पेड़ ब्यूटी में ईश्वर के द्वारा दिए गए जो सारी चीजें हैं, जो उपहार स्वरूप में हमें प्रकृति के रूप में दिया है ईश्वर ने, उसके प्रति आग्रह करता है। कैरियन कंफर्ट में द वाइल्ड ओवर में वह एक बाज पक्षी का वर्णन करता है। फेलिक्स रंडाल में वो फेलिक्स जो बहुत ताकतवर रहता है, लेकिन वो भी जो मरणासन अवस्था है उसमें जाता है, तो उसके बारे में बात करता है। ईश्वर के दिए उपहारों की बात घोर गहन में करता है। तो वो किस तरह से फिजिकल वर्ड से रिलीजियस की तरफ गया। तो इन सारी कविताओं का एक ओवरव्यू लिखना है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। या फिर पूछा जा सकता है नेचर शेडल्ड इन मोरल, कि वो नेचर शेडल्ड से मोरलिटी की तरफ कैसे गया। तो इन सारी कविताओं में कवि मोरलिटी की ही बात करता है। तो या तो आपको इन तीनों में से क्वेश्चन पूछेगा, या किसी कविता का पर्टिकुलर वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा। अब चलते हैं सेक्शन बी में अर्नोल्ड की और ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बहुत अच्छा एक नोवेल है जिसमें ह्यूमर को बताया गया है। इससे एक ही प्रश्न बनेगा आपका कि आप किसकी इस प्ले में ह्यूमर को बताइए। और अर्नोल्ड का जो है द स्टडी ऑफ पोएट्री प्रोज क्रिएशन है, जिसमें आपको पोएट्री के बारे में बताया गया। या पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर ऑफ द गुड पोएट्री के बारे में बताइए, या पोएट्री की इंपोर्टेंस क्या समाज में उसके बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ पर अर्नोल्ड जो है वो
कई सारी पोइट्रीज की बात करता है जो 15 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी 18 सेंचुरी की जो कविताएं उनके बारे में बात करता है। वो ओड कविताओं की बात करता है, नेचर कविताओं की बात करता है, रोमांटिक कविताओं की बात करता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करता है, बैलेड की बात करता है और वह एलेजी कविताओं की बात करता है। तो एलेजी ग्रे में थॉमस ग्रे के बारे में लिखना है और जो सोनेट कविता है उसमें शेक्सपियर के बारे में, एडमंड स्पेंसर के बारे में, अर्नोल्ड सूरी के बारे में लिखना है कि वो किस तरह के सोनेट वो लिखते हैं। और यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो कविताएं हैं वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में लिखना है और जो लिरिकल बैलेड कविता है उसमें एस टी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखना है। पीबी शेली की ओड टू वेस्टमिंट के बारे में लिखना है। जॉन किट्स की जो नेचर कविताएं हैं, ग्रेशियन अर्न है, ओड टू मेलनकली है, इनके बारे में लिखना है। कॉलिंस की कविताओं के बारे में लिखना है। तो इस तरह से इनको पूरा करना है। तो इस तरह से ये जो कविताएं हैं ये आपको इसमें पूरी डिटेल लिखनी है मैथ्यू अर्नोल्ड में और ऑस्कर वाइल्ड के में इसमें इन चीजों को लिखना है। फिर अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके 3 है, अ टेल ऑफ टू सिटीज है और प्राइड एंड प्रेजुडिस है और हार्डी की टेल्स ऑफ द डी अबरवेल्स है। तो तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं। सेक्शन सी में आप तीनों ही लर्न कर सकते हो, लेकिन हाँ अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसमें पूछा जा सकता है कि आप डिकेंस की एज ए नोवेलिस्ट आप इसको साबित कीजिए या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुई इसके बारे में साबित कीजिए या इस नोवेल की थीम के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। और अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो एक इंग्लैंड और फ्रांस 2 जगहों पर इस नाटक को फिल्माया गया है, जिसमें वह डिकेंस बहुत ही अच्छे तरह के लव और रोमांस को भी बताता है, जिसमें यहाँ पर लूसी है, चार्ल्स डार्ने है, मिस डार्ने है, लिफार्ज है यहाँ पे, कैथार्ज है यहाँ पे और टेंशन बैंक का जार्विस लोरी है यहाँ पे मूल कैरेक्टर में, एवरमांड के भाई है यहाँ पे, सिडनी कार्टर है, चार्ल्स डार्ने है। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टर किस तरह से लूसी से प्रेम करते हैं, लूसी किस तरह से चार्ल्स डार्ने के संपर्क में आती है और सिडनी कार्टर अपने प्रेम को बचाने के लिए वह सिडनी कार्टर को बचा करके खुद सूली पे चढ़ जाता है। तो इसमें एक लव और रोमांस को भी बताया गया है। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज 2 प्रांतों की कहानी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस में आइडिया ऑफ मैरिज के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये बहनें एक दूसरे के प्रति संपर्क में आते हैं, किस तरह से अपने पतियों को ढूंढती है। और थॉमस हार्डी का बहुत अच्छा एक नोवेल है ये टेल्स ऑफ द डी अबरवेल, ये डी अबरवेल से। इसमें टेस नाम की एक लड़की है जिसके संघर्ष की कहानी को उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार उसे एलेक मिलता है और एलेक किस तरह से उसके साथ में बदमिजाजी करता है और किस तरह से टेस संघर्ष को प्राप्त करती है और किस तरह से वो एलेक से बदमिजाजी का शिकार होने के बाद वो दूसरी जगह जाती है। तो इस तरह से उसके ओवरऑल उसके संघर्ष को बताया गया है। एक मैंने ओवरव्यू दिया है आप लोगों को। तो टेल्स ऑफ डी अबरवेल्स का भी क्वेश्चन 101% आएगा। टेल ऑफ टू सिटीज और प्राइड एंड प्रेजुडिस तीनों में से आपके क्वेश्चन आएगा। तीनों में से आप किसी भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन ए में रॉबर्ट ब्राउनिंग, जेम हॉपकिंस और सेक्शन बी में मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड और सेक्शन सी में डिकेंस, ऑस्टिन और हार्डी को आप लर्न कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया इस तरह से अब अगले वीडियो में मैं इसकी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस भी छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो नोट्स हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। जिन भी छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, नोट्स की जरूरत हो, वो इन यूनिवर्सिटी के छात्र हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।